हरि बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वत्स काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संत सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कल सुना रहे थे आत्मा मन इंद्रियां इनको रोकना। कहां से रोकना? पाप की ओर से। कहां लगाना? संयम तप धर्म आराधना की ओर। किसी भी चीज को आप कब तक रोक के रखोगे? नदियों का पानी मानो बांध बना दिया, बहुत मजबूत है, पानी बढ़ता जा रहा है। यदि उसको निकाला नहीं जाता तो पानी कोई और दूसरा रास्ता बना लेगा। जब दूसरा रास्ता बनाएगा तो फिर क्या होगा? फिर उस और विनाश। अब कहा जाता है शक्ति, जिसके पास शक्ति है वह अच्छा भी बहुत कर सकता है और बुरा भी बहुत कर सकता है। और जिसके पास शक्ति नहीं, ना वो अच्छा कर सकता है ना वो बुरा कर सकता है। जिस समय लोग मोक्ष में जाया करते थे उनके पास वज्र ऋषभ नाराज संहनन उनके पास होता था। वीतराग धर्म मिलने के कारण से उन्होंने उस शक्ति का सदुपयोग किया और कर्म काट के कोई सिद्ध गति में तो कोई 5 69 विमानों में पहुंच गए। और जिन जीवों को धर्म का योग नहीं मिला, भगवान गुरु का शरणा नहीं मिला, दुनिया के अंदर भटक गए पांचों इंद्रियों के विषयों में। पूर्व जन्म की पुण्यवाणी किन्हीं के तो बहुत है, किन्हीं के नहीं। जिनके पुण्यवाणी है वो पूर्व के पुण्य को भोगते हुए पाप कमा रहे हैं, और जिनके पास वो पुण्यवाणी नहीं वो दूसरों को देख देख के क्या कर रहे हैं? पाप कमा रहे हैं।
सन्मार्ग न होने के कारण से उन्मार्ग पर चल करके वे जीव सत्वी नरक तक के भी अधिकारी बन जाते हैं। तो शक्ति का दुरुपयोग कहाँ लेगी, सदुपयोग कहाँ लेगी। आज यदि मोक्ष जाने की शक्ति नहीं है तो सतवीं नरक में भी जाने की शक्ति नहीं है। ग्रंथों के अध्ययन से जो पता चलता है वर्तमान में कौन सा संघनन है, कहा जाता केवल सेवार्थक, सेवार्थक, सेवार्थक वाला नीचे जाए तो कहां तक, दूसरी नरक तक, उससे आगे नहीं जा सकता। कारण जो मनोबल के अंदर शक्ति के कारण जब क्रूरता आती है वो उनके अंदर वो परिणाम नहीं बनते। अब ये तो ये हो गया नीचे जाने वालों का। ऊपर जाने वाले, ऊपर जाने वाले भी सेवार्थक वाला जो है चौथा देवलोक लांग नहीं सकता, चौथे देवलोक तक। मतलब चौथे देवलोक से ऊपर भरत ऐरावत क्षेत्र से नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं है जिनके कारण से आत्मा के परिणाम स्वच्छ होते, जिस कारण से आत्मा के अंदर धर्म का रस उत्कृष्टता को पैदा प्राप्त होता है। वो संघनन नहीं, संघनन ना होने के कारण से ऊपर बढ़ भी नहीं सकते। अब जो हमारे को मिला है काम तो उसी से करना है, लेकिन जो मिला है उससे भी हम अच्छा काम करें तो बहुत कुछ कर सकते, बहुत कुछ कर सकते। केवल एक रात्रि चौविहार ले लें तो कितनी तपस्या हो जाएगी। आप विचार करो, जो साधु साध्वियां दीक्षा लेते हैं बचपन से ही उनका क्या हो जाता है, रात्रि चौविहार प्रारंभ हो जाता है। जिसने 50 साल 60 साल संयम पाला है और कोई तपस्या नहीं के केवल चौविहार किया है, उस चौविहार के कारण से आधा जीवन तो उनका कहाँ गया, तपस्या के अंदर। और इसके साथ घर के अंदर है, रात का चौविहार करते हैं, सामायिक करते हैं। जानते हैं 5-10 समायिकें तो बहुत बड़ी बात है। एक समायिक भी आप रोज की करते हैं तो महीने में कितनी होगी, 30 समायिकें हो गई हैं। तो इसका मतलब एक महीने के अंदर आपका एक दिन साधु तो नहीं, साधु जैसा गया, साधु तो नहीं, साधु जैसा गया। यदि एक महीने के अंदर एक दिन आपका ऐसा गया है तो साल के अंदर 12 दिन, 10 साल के अंदर 120 दिन बढ़ते ही जाएंगे ना। देखो कितने आश्चर्य की बात है। आप धर्म करते हैं, आपकी संपदा बढ़ती जाती है, लेकिन संसार के अंदर कोई भी चीज है वहां तो घटते हैं। आप जितना भी आपका जीवन बीतता जाएगा आपकी आयु माइनस होती जाएगी, होगी ना। आपने पैसा रखा है बैंक में रखा तो बात अलग है, यदि खुला कर रखा है तो क्या वो बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन घटता ही जाएगा। संसार की वस्तु का जितना प्रयोग करते जाओगे उतना क्या होगा। मानो आपने कंपनी से गाड़ी निकलवाई है और अगले दिन आप उसको बेचना चाहें तो जितने की आपने खरीदी क्या उतनी कीमत मिल जाएगी। जितना समय निकलता जाएगा उसकी कीमत क्या होगी, माइनस होती जाएगी। लेकिन धर्म है
धर्म हम जितना करते जाएंगे, धर्ममय जीवन जितना हम करते जाएंगे, उतना आत्मा के पाप का ह्रास होता जाएगा, निर्जरा होती जाएगी और पुण्य कर्म में वृद्धि होती जाएगी। अब जितना व्यक्ति का पुण्य ज्यादा होता है ना, उतनी निश्चिंतता की संभावना बढ़ जाती है। जितनी निश्चिंतता जीवन में आ जाती है, वो धर्म ध्यान उतना ज्यादा कर सकता है। जिनके दिमाग को हर समय चिंताएं पकड़े रखती हैं, उनके लिए सामायिक संदर करना, धर्म करना भी क्या होता है, मुश्किल होता है ना। जिसकी रोजी रोटी की चिंता है, एक समय का खा लिया है, दूसरे समय की चिंता है, उसको कहें भाई तू सामायिक करके बैठ जा, कहते तुम्हें तो सामायिक की पड़ी और मेरे को कहते मैं तो भूखा रह लूंगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो कहेंगे पापा रोटी मैं कहाँ से ला के दूंगा, चोरी करके दूंगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्या उसका सामायिक में मन लग जाएगा। यदि पुण्यवानी है, धन आदि की आजीविका की कोई चिंता नहीं है, तो उसके अंदर पैसा कमाने की निश्चिंतता बढ़ जाती है। जब निश्चिंतता बढ़ जाती है तो वह समय निकाल लेता है। उसके लिए सामायिक का समय निकालना, पोषद का समय निकालना, संबर का समय निकालना, स्वाध्याय आदि करना, कहीं जाकर के सेवा करना, जो कार्य उसके लिए क्या हो जाते हैं, संभव हो जाते हैं। और जिनके अंदर ऐसा नहीं है, उनको मुश्किल होती है। अब ऐसे ही जब आत्मा का पुण्य बढ़ता है तो निश्चिंतता आती है, साधन बढ़ते हैं उस पुण्य के कारण से। अब उनका प्रयोग करना नहीं करना जो आत्मा के अपने विवेक के ऊपर निर्भर है। और जब उसकी संपत्ति बढ़ती जाएगी, गुरुजनों का आना होगा, उनके पास आएंगे जाएंगे, शास्त्र वाणी सुनेंगे, त्याग विराग के प्रसंग सुनेंगे, तो उनके मन में त्याग विराग की, धर्म की भावना पैदा होगी और समय होने के कारण से वह धर्म भी करने में सफल हो जाएंगे। और पुण्यवानी की प्रबलता है तो दुकान के ऊपर 1 घंटा 2 घंटे बैठेगा ना, तो महीने की कमाई कर लेगा। और वह कमाई जो है जे नहीं है, दूसरों की जेबें काटी हैं बड़े न्याय नीति पूर्वक। क्योंकि जिनका पुण्य प्रबल है, उनके लिए न्याय नीति के रास्ते पर चलना भी आसान होता है। लेकिन जिनका पुण्य प्रबल है, धर्म के संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो न्याय नीति, क्योंकि जो मिला है उसके प्रति संतोष नहीं, जब संतोष नहीं तो फिर वह गलत रास्ते पर चल पड़ता है। तो जो अशुद्ध संस्कार है, अधर्म के संस्कार हैं, उनको नष्ट करने के लिए हमारे को धर्म ध्यान की जरूरत है, तप संयम की, शास्त्र स्वाध्याय की, आत्मचिंतन की। जो 12 भावनाएं है ना, इनकी जरूरत है। इन 12 भावनाओं का जो चिंतन करता है, उसके जो भावना में बहुत फर्क पड़ जाता है। जब ये पता चलेगा अरे जो कर्म हमने किए हैं गलत किए हैं, तो बलि का बकरा क्या होना पड़ेगा, उसको ही बनना पड़ेगा। एक स्थान पर पड़ा था, एक स्थान पर देवी माता के चरणों में बकरे की बलि दिया करते थे। तो किसी के मन में आया मैं माता को भेंट दूंगा। किसकी वाला, बकरे की। नया नया पुजारी बना और उसने बकरे की गर्दन काट दी, बड़ा खुश है। आज मैंने क्या किया, माँ को भोग लगाया। जब रात हुई, उसने सपना देखा। जब सपना देखा तो क्या देखा, शरीर तो मानव का है और सिर किसका है, बकरे का है। और किसी ने उसको पकड़ लिया और वहीं पर ले गया। कहाँ पर, उसी माता के चरणों में ले गया और उसकी गर्दन आगे कर दी है और जोर से गंडासा मारा उसके, कहाँ पर, गर्दन में। गर्दन कहीं पड़ी और वो कहीं पड़ा और उसकी क्या हो गई, नींद खुल गई। क्या अगले दिन वो
करेगा काम। अगले दिन वहां रिजाइन दे करके संन्यास ले ली। कहते मैंने ऐसा काम नहीं करना। कोई भी काम करेंगे अच्छा है और बुरा है तो उसका परिणाम इसको भोगना पड़ेगा, इसी आत्मा को भोगना पड़ेगा, बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। कहा जाता है पहले क्या किया जाए फिर उसके बाद क्या किया जाए। जैसे बंजर भूमि होती है ना, तो किसी ने उसको उपजाऊ बनाना है तो पहले तो फसल लगानी है, वहां के वृक्ष उसको उखाड़ने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी झाड़ियां निकालनी पड़ेंगी, जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो भी निकालने पड़ेंगे। पहले तो बड़े बड़े निकालेगा ना, फिर उसके बाद किनका नंबर आएगा, जो उनसे छोटे, फिर उसके बाद उनसे छोटे हैं। करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि छोटी छोटी जो कहते गिट्टियां, छोटी छोटी बजरी का रूप, छोटे छोटे कंकर, वो भी क्या करेंगे, निकालेंगे। लेकिन पहले छोटे छोटे कंकरों को निकाले और बड़ों बड़ों को वहीं पर रहने दे तो क्या होगा, काम बनेगा उसका, वो नहीं बनेगा। ऐसे ही हमारे जीवन में जो बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, बड़े बड़े पत्थर हमारी आत्मा में समाये हुए, हम धर्म की आराधना करना चाहते हैं तो हमारे को सबसे पहले किनको निकालना होगा, जो 7 कुव्यसन है, जिनके जीवन में 7 कुव्यसन है, 7 कुव्यसनों के संस्कार हैं, उनको निकालना होगा। क्योंकि जब तक वह निकाले नहीं जाएंगे आत्मा के अंदर सामायिक रूपी फसल नहीं होगी, धर्म ध्यान की फसल नहीं होगी, कर्मों की महानिर्जरा कैसे होगी। तो कहा जाता है पहले अपने जीवन को 7 कुव्यसनों से मुक्त करें, और जब व्यक्ति 7 कुव्यसनों से अपने आप को मुक्त कर लेता है तो उसका जीवन आदर्श जीवन के मार्ग पर बढ़ने लग जाता है। और जिसने कहा आज के बाद मैं कभी अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, मीट अंडे का सेवन नहीं करूंगा। जब कोई भी चीज बाजार से ली है, पहले तो बाजार की चीजों को किनारे कर दी, जो घर के अंदर बनेगा वो खाएंगे। बाजार के ऊपर, रेडियो के ऊपर खड़े होकर के होटलों में जाकर के खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि घर के अंदर संभव है स्वाद ना हो, भोजन के अंदर वो होटल वाला ढाबे वाला स्वाद ना हो, लेकिन उसके अंदर क्या होगी, सफाई होगी, और वो सफाई हमारे स्वास्थ्य का कारण होगी। और जिस समय घर का ही बना खाना है, बाहर का कितना जीवन परिवर्तन होगी, बाहर के सब छुट्टी होगी। दूसरी बात, नशों का त्याग, चाहे नशा छोटा हो चाहे नशा बड़ा हो, जब लगते हैं तो छोटे रूप में आते हैं, लेकिन वही बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंच जाते हैं, व्यक्ति ना संभले तो उस व्यक्ति के शरीर को तो खत्म करते हैं, उसके घर को भी खत्म कर देते हैं, उसके बिजनेस को भी खत्म कर देते हैं, कुछ भी रहता नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है दूसरी बात, दूसरे कुव्यसन का त्याग, कभी नशे का सेवन नहीं करूंगा। जिसने 2 बातें अपने जीवन में बना ली, अपने जीवन में अखंड रूप से अपना ली है, देखो उसका जीवन कितना ऊंचा उठ गया। तीसरी बात, कभी पैसा लगा के खेलना नहीं, केवल जुआ ही नहीं, कोई भी खेल जो है जिस समय पैसा लगा के खेलते हैं तो वह किसका रूप बन जाती है। एक ने सुनाया, रेलगाड़ी में जा रहे थे, लंबा सफर था, तो एक जगह गाड़ी रुकी, एक भाई ने धोती पहनी हुई, अच्छी सेठों वाली ड्रेस, बैग भी था उसके अटैच ही,
बैठ गया, कुछ देर बैठता रहा, कहते मजा नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? मजा नहीं आ रहा। कहते कैसे आएगा? कहते कुछ खेल ले। कहने लगे हमने तो नहीं खेलना। कहते पैसे थोड़े लगाने, बिना पैसों के। और कुछ सोचने लगे, बिना पैसे के क्या हर्ज है, खेल लेते हैं। खेलने लग पड़े। अब 5-4 बारियां खेली और उसके बाद कहने लगा मजा नहीं आ रहा। कहते थोड़ा थोड़ा लगा लो। जब थोड़ा थोड़ा लगाने लगे ना, तो वो अपने आप को चल्ला सा सिद्ध करता है, उनको जिता रहा है, जिता रहा है, जिता रहा है। और जो नए नए खिलाड़ी थे ना, उनके मन में क्या आया, ये तो काम बड़ा अच्छा, यात्रा भी हो जाएगी और पैसे भी बन जाएंगे। और जिस समय थोड़ा सा टाइम हुआ, फिर उसके बाद वो तो खिलाड़ी था, जीतने लग पड़ा। और करते करते जहां तक पहुंच गया कि सारा कुछ उनकी जेबों से निकाल दिया। जब देखा इनका वो कुछ नहीं है, अगला स्टेशन आया और क्या हो गया, वो ये किसका कारण बना? कहा किसको, किससे बचो? पैसा लगा के कभी खेलना नहीं। जो अपना हक नहीं है, दूसरे का हक छीनना नहीं, चोरी का त्याग। अब देखो, जब 4 बातें, 4 व्यसन जीव से निकल गए हैं तो कितना जीवन ऊंचा उठा है। अब 3 बातें, पराई स्त्री का त्याग और वेश्यागमन का भी त्याग। अब देखो उसका जीवन कहां पहुंच गया है, उसके जीवन की कितनी कीमत है। कहा जिस समय गुरुओं के चरणों में आया है और उसने जिस संकल्प लिए हैं, और उसका जीवन कैसा है, अपचखानी नहीं है। चाहे वो आज सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन सम्यक्त्व का रास्ता उसने पकड़ लिया है। और जिस समय 7वीं बात आई, वैसे कहा शिकार नहीं खेलना, जहां पर है निरपराधी जीव को मारना नहीं, निरपराधी जीव को जानबूझ के नहीं मारना। अब ये 7 कुव्यसनों का त्याग किया। ये 7 कुव्यसन किसके समान है? बड़ी बड़ी झाड़ियों के समान, पत्थरों के समान है। जब हमारी आत्मा से निकल जाएंगे तो कौन सी सामायिक रूपी धर्म ध्यान की फसल का रास्ता प्रशस्त हो गया। बस आगे बढ़े, फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।